नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, डीएवी मॉयल पब्लिक स्कूल हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपकी कक्षा 10वीं में पढ़ाने जा रहा हूँ हिंदी के पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 मेरे सपनों के से दिन। गुरुदयाल सिंह द्वारा रचित यह बचपन की एक खट्टी मीठी घटना का वर्णन बड़े ही आसान और सरल शब्दों में लेखक ने किया है। इसके प्रश्न अभ्यास में हमने प्रश्न क्रमांक 8 तक पूर्व वीडियो में बताया था। आगे के प्रश्न अब देखते हैं संचयन के पाठ्य पुस्तक से पाठ 2 सपनों के से दिन। प्रश्न क्रमांक 9, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने के लिए पाठ में अपनाई गई युक्तियों और वर्तमान में स्वीकृत मान्यताओं के संबंध में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो जैसा कि आपने पाठ में पढ़ा, पीटी मास्टर प्रीतम चंद बड़े ही कड़क स्वभाव के थे, अनुशासन प्रिय थे और अनुशासन में रखने के लिए अनेक प्रकार के दंड भी देते थे। परंतु आजकल विद्यालयों में, महाविद्यालयों में ऐसे सारे दंड के प्रावधानों को बंद कर दिया गया है। तो इस पाठ में आए दंड और अनुशासन संबंधी बातों के बारे में वर्णन किया। इसमें देखते हैं, इस पाठ में बताया गया है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए बच्चों को कठोर यातनाएं दी जाती थी, उन्हें शारीरिक दंड भी देते थे। अनुशासन की यह युक्ति पूरी तरह गलत है। यदि बच्चों को अनुशासित रखना है तो उनको समझाया जा सकता है, न कि शारीरिक दंड दिया जाए। शारीरिक दंड देने से हो सकता है उनके मानसिक स्तर पर भी प्रभाव पड़े। आधुनिक परिवेश में शिक्षकों को बच्चों के साथ मारपीट का अधिकार नहीं दिया गया है। आजकल बच्चों के मनोविज्ञान को समझने के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया जाता है कि वे बच्चे की भावनाओं को समझे, उनके दुर्व्यवहार के कारण को समझे, उनके गलतियों का एहसास करें और एहसास कराते हुए, उनकी गलतियों का एहसास कराते हुए उनके साथ मित्रता व ममता का व्यवहार करें, जिससे कि बच्चों को ठीक से समझकर उनके साथ उचित व्यवहार किया जा सके। छात्रों को मारना पीटना कानूनी अपराध की श्रेणी में गिना जाने लगा। प्राचीन समय की बात थी कि शिक्षक छात्रों को मारते थे या दंड देते थे, परंतु वर्तमान परिस्थिति में आज ऐसा नहीं है। छात्रों को मनोवैज्ञानिक स्तर पर विकसित करके उनकी समस्याओं को जानकर हम उनके साथ मित्रवत व्यवहार करते हैं। तो वर्तमान में स्वीकृत मान्यता के संबंध में यह कथन सही भी है वर्तमान परिस्थिति के अनुसार। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 10, बचपन की यादें मन को गुदगुदाने वाली होती है, विशेषकर स्कूली दिनों की। अपने अब तक के स्कूली जीवन की खट्टी मीठी यादों को लिखिए। तो आप अपनी खट्टी मीठी यादें, जितने भी आपके बचपन के दिन थे, उनको आप लिख सकते हैं। यहाँ पर हमने उदाहरण के रूप में लिया है, आप ऐसे लिख सकते हैं। हर एक बच्चे की स्कूली जीवन से जुड़ी कुछ खास यादें होती है, जो उसके जीवन की अमूल्य निधियाँ होती है। मेरे बचपन में भी अनेक ऐसी यादें थी जिनका मेरे जीवन में विशेष स्थान है। मैं 5वीं कक्षा में था तो बड़ा शरारती था। सभी शिक्षक मुझसे परेशान रहते थे। अहाते में जो जामुन का पेड़ था, उन पेड़ों को हेडमास्टर की डर से माली भी हाथ नहीं लगाता था। परंतु मैं अपने मित्रों के साथ जामुन तोड़ने का निश्चय कर लिया। तय हुआ कि मैं पेड़ पर चढ़ूंगा, सब ने मेरी निगरानी करेंगे। जैसे ही मैं पेड़ की एक डाली पर पहुंचा, डाली टूट गई और मैं धम से नीचे एक लड़के के ऊपर गिर पड़ा। मेरा सर एक नुकीले पत्थर से टकराने के कारण फट गया। मैं बेहोश हो गया और मेरे साथी को भी चोट आई। तुरंत हेडमास्टर साहब ने हमको बुला लिए
हेडमास्टर साहब मुझे दवाखाना ले गए, मेरा उपचार कराया, समझाया कि जामुन का वृक्ष बड़ा कमज़ोर होता है। आज यदि समय रहते मेरा उपचार न होता तो मेरे साथ कुछ भी हो जाता। अपने माता पिता, स्कूल के अध्यापक सभी को मैंने परेशानी में डाल दिया था। मेरा यह काम उचित भी नहीं था। आज जब भी मैं उस जामुन के पेड़ को देखता हूँ तो मुझे अपनी हेडमास्टर साहब की बातें याद आ जाती है। ये थी मेरी एक छोटी सी याद। ऐसे ही अपने प्यारी खट्टी मीठी यादें, उनको आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 11। प्रश्न क्रमांक 11 में यह बताया गया है कि प्रायः अभिभावक बच्चों को खेलकूद में ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत भी देते हैं। बताइए, खेल आपके लिए क्यों जरूरी है? अभी तो शारीरिक शिक्षा को भी हमारे जो पाठ्यक्रम है उनके साथ जोड़ दिया गया है। खेलने से हमारा शरीर स्वस्थ भी बनता है। तो इनको आप अपने विचार स्पष्ट करते हुए लिखेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर है, खेल हर उम्र के बच्चे के लिए आवश्यक है। इससे उनके शारीरिक मानसिक व्यायाम करने के साथ साथ व्यक्तित्व का भी विकास होता है। दिन भर की मानसिक थकान को दूर करने के लिए खेल बहुत जरूरी है। खेल खेलने से नींद अच्छी आती है और दूसरे दिन अपने आप को तरोताज़ा भी महसूस करते हैं। खेल खेलने से सहयोग और प्रतिस्पर्धा और लगन की भावनाओं का भी निर्माण होता है। इस प्रकार से खेलकूद में ज़्यादा रुचि लेने पर रोकने वाले अभिभावक को समझना होगा कि बच्चों को खेलने दें ताकि उनका शारीरिक विकास हो, और जब शारीरिक विकास होगा तो मानसिक विकास अवश्य ही होगा। प्रश्न 11 का दूसरा प्रश्न, प्रायः अभिभावक बच्चों को खेलकूद में ज़्यादा रुचि लेने पर रोकते हैं और समय बर्बाद न करने की नसीहत देते हैं। आप कौन से ऐसे नियम कायदों को अपनाएंगे जिससे अभिभावकों को आपके खेल पर आपत्ति न हो, आप खेलने भी जाएं और आपके अभिभावक आपको डांटे भी नहीं, आपको खेलने के लिए मना भी ना करें? तो आपको क्या करना होगा? आपके अभिभावकों को आपत्ति ना हो इसके लिए एक समय सारणी बना लें। उस समय सारणी में आप घर के काम, पढ़ाई, अब फिर अपने खेलकूद को वहाँ पर समाहित करें। खेल के साथ पढ़ाई भी उतनी ही तन्मयता से करें ताकि आपसे आपके अभिभावक को कोई शिकायत ना हो। इस प्रकार से आप ऐसे समय सारणी बना लेंगे तो आपके अभिभावक भी आपसे नाराज नहीं होंगे और खेलने के लिए मना नहीं करेंगे। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इसको अपने शब्दों में लिखेंगे। आशा करता हूँ कि ये जो प्रश्न है उनके उत्तर आपके साथ चर्चा किया बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी आधार पर आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इन प्रश्नों के उत्तर लिखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। अगले वीडियो में अगले विषय के साथ पुनः मिलेंगे।